मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जबकि ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग दी है। आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला कैसे ये यहाँ तक पहुँच गया। एक तरफ तो ईरान पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए थी, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे किस तरह रहबर आला सैयद आयतुल्लाह खामनी मरहूम का जो उनकी जनाजे का प्रोसेशन निकला हुआ था। तकरीबन ये दावा किया जा रहा था कि एक से ज़्यादा यानी कि कई लाखों में लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है 2 दिन पहले कि ईदर वी विल फिक्स द डील और वी विल फिनिश ईरान समथिंग, इस तरह के एक स्टेटमेंट उनका आता है। इस पर काफ़ी सुर्खियां आई कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जो खबर सामने वो यही है कि एयर स्ट्राइक्स हुई है और जो दावा किया जा रहा है अमेरिकी कुछ मीडिया के हवाले से कि ये एयर स्ट्राइक्स पहले के मुकाबले कई गुना तीखा ये हमला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने जो वार्निंग दी है वो हालात क्या आगे बनेंगे। फिलहाल बता दें कि अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि इसने ईरान में कई फौजी मकामात को निशाना बनाने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, यानी सेंट्रल कमांड, उसके मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया और इसी को वजह बताते हुए अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हमने फिर से एयर स्ट्राइक किया है। और अमेरिका का कहना है कि बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों पर हमला न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे बेगुनाह शहरियों और आलमी तिजारत को भी ख़तरा लाक होता है। इससे पहले भी जब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस तरह के हालात बने हैं तब यही कहा गया कि ईरान ने अटैक किया है, जबकि इससे पहले जो हमले हुए ईरान ने उससे इनकार किया। लेकिन अटैक की बात कही गई और फिर अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला किया गया, उस पर भी ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। तो इस वजह से अमेरिकी फ़ौज ने इन हमलों को जवाबी कार्रवाई करार दिया है। यानी अमेरिका का ये कहना है कि हमने जो कुछ किया है वो जवाब में किया है। ये अमेरिका फ़िलहाल ये कह रहा है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी अहम आखिर क्यों है, क्योंकि एक तरफ जहाँ लगातार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर की तमाम विवाद खड़ा हुआ था, तनाज़ा खड़ा हुआ था, उस पर ईरान का ये कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली जो भी जहाज़ होगी उन तमाम जहाज़ों से हम एक फ़ीस लगाएंगे। तो क्या ये वजह है? और जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस तरह का कोई भी तनाव वहाँ पैदा होता है तो सीधा सीधा इसका जो असर पड़ता है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरने वाले जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उस पर पड़ता है। और जब ये जो सप्लाई चेन है ये मुतासिर होती है, इस पर प्रभाव पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो ऑयल मार्केट है उसमें अचानक तेल की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से शुमार होती है। खाड़ी देश जो खलीजी ममालिक है उनसे दुनिया भर में भेजे जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है या जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो आलमी मंडी में सीधा इसका असर पड़ता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पड़ सकता है। तो अमेरिकी हुकाम जो भी फिलहाल उनके हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार के हमलों में जो अमेरिका ने किया है, एक तो ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जवाबी हमला किया है, तो इस हमले में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, यानी जो डिफेंस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, एयर डिफेंस, उसे और साथ ही साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और दीगर फौजी तनसीबात यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया है। अगरचे हमलों की पूरी तफसील अभी सामने नहीं आ पाई है, हम आपको और आगे वीडियो में इस बारे में अपडेट देंगे कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और ईरान का अब रद्द-ए-अमल क्या है, ईरान क्या करने जा रहा है, क्या ईरान भी इसी शिद्दत के साथ जवाबी हमला करेगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक, जो ईरान के मीडिया से रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जो सदर्न ईरान है यानी दक्षिणी ईरान, तो उसके मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें कश्म जजीरा शामिल है, सेरेक शामिल है और बंदर अब्बास शामिल है, वहाँ कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है। अब तक किसी जानी नुकसान की सरकारी तौर पर इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है, इसे पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ किसी के जान नुकसान हुआ हो। लेकिन अमेरिकी मीडिया का जो इसके बारे में जो खबर आ रही है वो ख़ास तौर पर जो एक्सियोस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस बार के हमले तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा शदीद थे। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका का यानी सेंटकॉम का, सेंट्रल कमांड का जो ये इस बारे में खुलासा वो ये है कि इस बार हमने काफ़ी शदीद हमले किए हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक किसी शहरी इलाके में ये हमले नहीं हुए हैं
और इसका नतीजा ये है कि फ़िलहाल इसके बारे में कैजुअल्टी के बारे में कुछ खास रिपोर्ट ना तो अमेरिकी रिपोर्ट मीडिया के हवाले से है ना ईरानी मीडिया के हवाले से है, लेकिन हाँ तनाव ज़बरदस्त बढ़ गया है। अगर इनका मुआवजा तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले होने वाले अमरीकी हमलों से किया जाए तो कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बाज़ अमरीकी हुकाम ने इन कार्रवाइयों को ईरान के लिए एक तरह से सज़ा के तौर पर करार दिया है कि आपने जैसा करा अब उसको आप भुगतो। इस तरह के नैरेटिव बताया गया है। चूंकि अमेरिका का ये कहना है, कॉम से जो मैसेज आया वो यही है, जो जानकारी दी गई है कि हमने जवाबी हमले में ऐसा किया है। चूँकि ये कहा गया कि जो ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया था और उस ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में ये हमने हमला किया है, और इशारा ये दिया है कि अगर सूरत हाल न बदली, स्थितियाँ न बदली तो मज़ीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की है, इसको कंडेम किया है, और ईरानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले 60 रोज़ा जंग बंदी यानी सीज़ फायर का जो अग्रीमेंट था या जो MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने खबरदार किया है कि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है और सलामती की जो दिफा के लिए फैसला कुन यानी डिसाइसिव स्टेप्स उठाएगा। ताहम अभी तक इसने अपनी मुमकिन रद्दअमल की तफसीलात नहीं बताई हैं कि किस तरह से वो इसका काउंटर अटैक करने जा रहा है। एक अहम बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर ईरान वाकई जवाबी कार्रवाई करता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरा रीजन, पूरा खित्ता एक नए फौजी बहरान का शिकार हो सकता है। एक नया संकट वहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है, और इससे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है यानी पूरा गल्फ़ रीजन में भी मौजूद अमेरिकी अड्डे, तिजारती जहाज़ या तेल की जो सप्लाई चेन है और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इससे जुड़ी, वो तमाम के तमाम इस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो तमाम मुतासिर हो सकती हैं। और सीधा इसका असर ये हो सकता है कि कई देशों में फिर से हमें ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। ये तमाम जो पेशरफ्त है वो ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो का जो एक वहाँ इजलास होने जा रहा है उसमें शरीक है, नाटो देशों के कॉन्फ्रेंस पे, जहां उन्होंने तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, उनसे भी मुलाकात की। और इससे जाहिर होता है कि इस स्टैंड ऑफ पर, इस बहरान पर आलमी रहनुमा भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका अपने हमलों को दिफाई और जवाबी कार्रवाई यानी कि वो डिफेंस का अटैक बता रहा है, और जबकि ईरान इन्हें अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए उसका जो है वायलेशन करार दे रहा है। और इससे कह रहा है, ईरान का कहना है कि वो सख्त रद्द-ए-अमल यानी कि इसका जो है वो तीखा जवाब देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कशीदगी, ये तनाव लिमिटेड रहेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक नए और बड़े फौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले चंद घंटे या चंद दिनों में इस हालात देखना होगा कि किस तरह से ये तेज़ी से तब्दील होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।